हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय PYQ सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर के PYQ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फिगर इज। अब सबको सीरीज पैरेलल में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको मैं कम करता हूँ। ये जो कैपेसिटर है इसके पैरेलल में एक वायर जा रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस की तरह ही सोचने का। कोई रेजिस्टेंस के पैरेलल में जब हम वायर कनेक्ट करते हैं तो ऐसा रेजिस्टेंस रिडंडेंट होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। वैसे इसका भी कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। जैसे ही इसको रिमूव कर दिया ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे और पैरेलल में कैपेसिटेंस का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, in parallel it is C1 plus C2 and it is C plus C which is 2C। तो आंसर हो जाएगा मेरा 2C। ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ था। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E inside the space between the plate। Find the energy stored in the capacitor। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। अब मैं C को लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D और V को लिख सकता हूँ E इंटू D द होल स्क्वायर। सो इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसिल, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट AD E स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, सिर्फ डायग्राम बनाए। क्वेश्चन समझाता हूँ क्या था। एक कैपेसिटर 900 माइक्रोफैराड, इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। देन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 600 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस सिस्टम बी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं कि पहले क्या करना होता है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहला काम इसमें हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो आंसर है चार्ज में फाइंड कर सकता हूं, बिकॉज चार्ज इज C इंटू V। तो आंसर आया 900 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम माइक्रोफैराड है इसके लिए। इतना चार्ज है। अब जब हम बैटरी निकाल देंगे और ऐसे कनेक्ट करेंगे, चार्ज डिवाइड हो जाएगा दोनों में। एंड कितना डिवाइड होगा? क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल ऑफ C1 एंड पोटेंशियल ऑफ C2 सेम, सो Q1 बाय C इक्वल टू Q2 बाय C। ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट मीन्स Q1 और Q2 इक्वल हो गए। अब Q1 Q2 इक्वल मतलब इसका हाफ हो गया। सो 900 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁶। अब चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन इनवर्स है, तो आई कैन से दोनों पे जो पोटेंशियल होगा दैट बिकम 50 वोल्ट। तो पहले 100 वोल्ट था, अब दोनों पे 50-50 वोल्ट आ गया। अब मुझे एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम फाइंड करना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज हाफ CV स्क्वायर। लेकिन ऐसा 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 कैपेसिटर है, दोनों का वैल्यू सेम है। इसके लिए 2 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर, 2 कैंसर। C इसका है 900 इंटू 10⁻⁻⁶। V स्क्वायर कौन सा लेना है? 100 के 50। तो आंसर अभी हम ये सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, तो इन दोनों कैपेसिटर पे 50-50 वोल्ट है, इसके लिए यहाँ पे लेंगे 50 का स्क्वायर। सो 900 इसको 10⁻⁻² कर लिया, 4 किया, और ये हुआ 50 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻²। 25 इंटू 9 करना है अपने को, 225 के आसपास आंसर। 225 इंटू 10⁻⁻²। अब इसके आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि पावर 10⁻⁻⁶ दिया था। मैं 2 पॉइंट अगर शिफ्ट भी कर लेता हूँ तो 10⁻⁻⁴ जूल होगा।
लेकिन ऐसा कोई मैच नहीं हो रहा है तो विल मार्क ऑप्शन सी, बिकॉज 2.25 नंबर तो मैच हो रहा है, पावर पे कुछ तो भी गड़बड़ किया हुआ है। तो ये कैलकुलेशंस है ऑप्शन सी, ये छोटा कैलकुलेशन, इसका बड़ा वर्जन भी है लेकिन आप छोटा कैलकुलेशन ही याद रखो। क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना है, दैट इज वेरी सिंपल। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों ऐड होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 6 माइक्रोफैरेड, और ये 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड दोनों सीरीज में बन जाएंगे। तो फोर्थ का आंसर 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो ये CS का आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन डी। सीरीज और पैरेलल में उल्टा होता है कैपेसिटर में, ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो रॉन्ग करके आ जाएंगे हम लोग। तो दिस वाज अबाउट कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।